नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 सितंबर 2025 दिन बुधवार और बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। और हाँ, वीडियो के अंत में जो सवाल पूछे गए हैं उसका जवाब कमेंट में जरूर बताकर जाएं। बढ़ते हैं पहली खबर में। सेमीकंडक्टर का स्वर, भारत का नया दौर। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत में तेजी से सेमीकंडक्टर पावर बढ़ रहा है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 76,000 करोड़ के निवेश से देश भर में चिप, वेब और डिजाइन सेंटर बन रहे हैं। गुजरात के सदानंद में रोजाना 60 लाख चिप्स बनने वाली यूनिट और नोएडा, बेंगलुरु के 3 नैनोमीटर चिप सेंटर भारत की तकनीकी ताकत दिखा रही है। जापान के साथ नई साझेदारी सप्लाई चेन को मजबूत दे रही है। 2030 तक भारत का लक्ष्य है $100 बिलियन का सेमीकंडक्टर बाजार और 10 लाख से ज्यादा स्किल वर्कर तैयार करना। आने वाले वक्त में हर मेड इन इंडिया चिप्स आत्मनिर्भर भारत की पहचान बनेगी। बढ़ते हैं अगली खबर में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के लिए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एआई आधारित मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे उन्होंने कनेक्शन, सहयोग और परिमाणों का द्वार बताया है। 8 से 11 अक्टूबर को यशोभूमि या नई दिल्ली में होने वाले ये 9 संस्करण इनोवेट ऑफ ट्रांसफॉर्म थीम पर आधारित होगा। इस ऐप में लाइव स्ट्रीमिंग, एआई सुझाव, नेटवर्किंग टूल, चैटबॉट, वीडियो हाइलाइट्स और इंटरैक्टिव फोटो बूथ जैसे सुविधाएं होंगी। आईएमसी 2025 में 5G, 6G, एआई, एलओटी, क्वांटम कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर्स और स्मार्ट मोबिलिटी से जुड़े 1000 से ज्यादा यूज प्रदर्शित किया जाएंगे, जिसके लिए रजिस्टर शुरू हो चुके हैं। बढ़ते अगली खबर में। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी को अनिवार्य किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना जरूरी है। खासकर पदोन्नति के लिए जिनकी सेवानिवृत्ति तक 5 साल से कम बचे हैं, उन्हें टीईटी पास किए बिना सेवा जारी रहने की अनुमति दी है। लेकिन जिनकी सेवा 5 साल से अधिक बची है, उन्हें 2 साल में टीईटी पास करना होगा, नहीं तो सेवा छोड़नी पड़ेगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति। ये नियम पूर्व में नियुक्ति शिक्षकों और अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए भी लागू होगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। सहयोग के बिना कार्रवाई मुश्किल, COP30 अध्यक्ष का भारत ब्राजील सहयोग पर जोर। COP30 अध्यक्ष आंद्रे कोयेडो लोगों ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए विकसित और विकासशील देशों को सहयोग बेहद जरूरी है। उन्होंने भारत और ब्राजील की साझेदारी की सराहना की और भारत की सौर ऊर्जा में अग्रणी भूमिका की भी तारीफ की। दोनों देश जैव ईंधन और हरित तकनीकों से मिलकर काम कर रहा है। लोगों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जलवायु वार्ता में अनिश्चितता की आलोचना की और कहा कि वैश्विक बहुपक्षवाद में भरोसा लौटाना COP30 का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। बढ़ते अगली खबर में। गुजरात, सूरत में रंगाई खाने में लगी आग, 2 मजदूर की मौत। सूरत के बारडोली में देर रात एक रंगाई मिल में आग लग गई। हादसे में 2 मजदूर की मौत हो गई और लगभग 15 लोग घायल हुए हैं। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंचे और कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। बढ़ते हैं खबर में। दिल्ली के छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने MBVP के स्वयं सिद्ध 2025 कार्यक्रम में कहा है कि उनकी सरकार जल्द ही छात्राओं के लिए रियायती मेट्रो पास की लंबित मांग पूरी करेगी। उन्होंने अपने छात्रा राजनीति के अनुभव साझा किया और युवाओं को सक्रिय होकर अपने कॉलेज जीवन को यादगार बनाने की प्रेरणा दी। डूसू की पूर्व सचिव मर्तविंदा कनवाल ने भी इस पहल की सराहना की। दिल्ली छात्राओं के लिए यह वादा एक बड़ी गुड न्यूज साबित होने वाला है। बढ़ते हैं खबर में। बिहार में गेहूं स्टॉक पर नई सीमा लागू। थोक व्यापारी अब 2000 टन से ज्यादा नहीं रख पाएंगे। बिहार सरकार ने गेहूं पर नई स्टॉक लिमिट लागू कर रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देश के अनुसार थोक व्यापारी अब अधिकतम 2000 टन और खुदरा विक्रेता या बड़े रिटेलर्स आउटलेट अधिकतम 8 टन गेहूं रख सकते हैं। यदि कोई व्यापारी तय सीमा से अधिक स्टॉक रखा पाया जाता है तो उसे 15 दिनों के अंदर स्टॉक घटाकर सीमा में लाना होगा, अन्यथा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी जिले में इकाइयों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और उनकी साप्ताहिक स्टॉक रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ये नियम 31 मार्च 2025 तक प्रभावित हो रहेगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। जयपुर के जमवारगढ़ बांध में कृत्रिम बारिश का सफल परीक्षण किया गया, जो देश के क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन का पहला सफल प्रयास है। इस दौरान एआई तकनीकी और मेक इन इंडिया ड्रोन का उपयोग किया गया, जिससे 40 मिनट में 0.8 मिमी बारिश दर्ज हुई। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के मुताबिक बादलों के माइक्रो फिजिक्स और बूंदों की सांद्रता बढ़ने के बाद वर्षा शुरू हुई है। इसे राजस्थान में सतत जल प्रवर्धन और भारत की जलवायु सहनशीलता में बड़ी सफलता माना जा रहा है। बढ़ते अगली खबर में। बिहार में महिलाओं के लिए बड़ी ऐलान। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला अब रोजगार शुरू कर सकती है और पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये की आर्थिक मदद मिलेगी। इसके लिए महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा। योजना में फल, सब्जी दुकान, किराना
मोबाइल रिपेयरिंग, ब्यूटी पार्लर, कपड़ा स्टोर, खेती, ई रिक्शा, बकरी या मुर्गी पालन जैसे 18 व्यवसाय शामिल है। 6 महीने के व्यवसाय मूल्यांकन के बाद सरकार 2 लाख रुपए की मदद दे भी सकती है। साथ ही महिलाओं के उत्पादकों की बिक्री के लिए गांव और शहरों में हाट बाजार विकसित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर में। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू का दौरा कर बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा की। स्वास्थ्य व जल आपूर्ति विभागों को जरूरी मदद देने की भी निर्देश दिए और केंद्र सरकार की सहायता जारी रखने का भरोसा दिया। शाह ने मागो चेक गाँव, तावी पुल और बाढ़ से प्रभावित घरों का निरीक्षण किया और सुरक्षा स्वास्थ्य की समीक्षा की। बढ़ते हैं अगली खबर में। चीन के वैज्ञानिक ने एक अनोखी वॉशिंग मशीन बनाई है जो बिना पानी के कपड़े धो सकती है। 12 किलो वजन की ये मशीन सूटकेस जैसी है और एक बार में 800 ग्राम कपड़े साफ कर सकती है। इनमें ओजोन और पैराबैंगनी कीड़ों का इस्तेमाल होता है जो कपड़ों से बैक्टीरिया हटाता है। सिर्फ 30 मिनट में धुलाई पूरा हो जाती है। खास बात यह है कि ये मशीन खास तौर पर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए बनाई गई है जिसमें वे 60% कम कपड़े लेकर लंबी स्पेस ट्रिप पर जा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर में। BSNL का फ्रीडम प्लान अब 15 सितंबर 2025 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। नए ग्राहकों के केवल ₹1 में 30 दिन के फ्री 4G डेटा, असीमित कॉल और प्रतिदिन 100 SMS मिलेंगे। निःशुल्क सिम पाने के लिए अपने नज़दीकी BSNL सेवा केंद्र जाएं, KYC पूरा करें और एक्टिवेशन करें। 30 दिन के मुफ्त लाभ तुरंत शुरू हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करें। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत 2030 तक सेमीकंडक्टर के में दुनिया का बड़ा खिलाड़ी बन पाएगा? तो ये थी आज की खबरें। अगर आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप हमें बताएं कि आप किस तरह के न्यूज़ सुनना पसंद करते हैं। कमेंट में बताएं।